यह संपूर्ण चराचर जगत, जो भी कुछ इस गतिशील सृष्टि में दृश्य है, वह सब आत्मा में अर्थात ईश्वर में आवास करता है। यहाँ ईशावास्यम का अर्थ है ईश्वर से व्याप्त होना या ईश्वर का उसमें निवास होना। ईश्वर ही उस परमात्मा का स्वरूप है जो प्रत्येक तत्व में प्रवेश किए हुए है। जैसे उपनिषद कहता है कि तदेवानुप्राविशत, उसी ने इस सृष्टि में प्रवेश किया। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह समस्त जगत अस्वतंत्र है, केवल ईश्वर ही स्वतंत्र सत्ता है। यह चराचर जगत जो जगत्यां है अर्थात परिवर्तनशील प्रकृति के भीतर है, वह भी ईश्वर पर आश्रित है, इसलिए वह भी स्वतंत्र नहीं है। इस बात को जानकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग करो, न कि लोभ या स्वार्थवश। इसीलिए कहा गया है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अर्थात ईश्वर से यथा योग्य यदृच्छा से प्राप्त हुई वस्तुओं का त्याग भाव से उपभोग करो। यहाँ त्यक्तेन का अर्थ है ईश्वर द्वारा दत्त वित्त या सामग्री से, जो बिना लोभ, आकांक्षा या संग्रह की भावना के सहज रूप से प्राप्त हो, उसी का उपभोग उचित है। इसलिए कहा गया है भुंजीथा, अर्थात भोग करो, किंतु विवेक और समत्व के साथ। मां गृद्ध, लोभ मत करो। कस्यस्वित धनम, किसी अन्य के धन की आकांक्षा मत करो, चाहे वह राजा हो या कोई और, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त किसी को भी किसी वस्तु का वास्तविक स्वामित्व नहीं है। जब सभी वस्तुएं ईश्वर के अधीन हैं और वही देने में समर्थ है, तो अन्य किसी से पाने की आकांक्षा करना अनुचित है। इस प्रकार इस मंत्र का भाव है कि विषयों की तृष्णा को त्याग कर ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं का विवेकपूर्वक उपभोग करो और किसी भी पराई वस्तु की लालसा न रखो। यही आत्मज्ञान की दिशा में पहला और अनिवार्य चरण है।